नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, चाहे प्राण ही क्यों न चली जाए, लेकिन यह एक चीज को हमेशा आप अपनी जेब में रखिएगा। उसके बाद आप जीवन काल में जो सोचेंगे वह अवश्य पूरा हो जाएगा। जो मांगोगे वह आपको मिल जाएगा। फिर चाहे लाखों करोड़ों रुपए ही क्यों न हो, गाड़ी हो तो गाड़ी मिल जाएगी, बंगला चाहिए तो आपको बंगला मिल जाएगा। जीवन काल में सुख समृद्धि चाहेंगे तो सुख समृद्धि भी आपको मिल जाएगी। यदि आपको संतान नहीं है तो आपको संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। यदि शादी नहीं हो रही तो बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी। वीडियो में आप सही सुन रहे हैं। इससे पहले हमने कई वीडियो में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी है, लेकिन दोस्तों आज जो इस वीडियो के जरिए जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं यह बहुत ही अलग है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, और जीवन काल में इसे उपयोग करना भी बड़ा आसान है। जिस व्यक्ति ने इसे अपने जेब में रखे हैं वह इंसान भिखारी से राजा बन गया है। यह चीज आपको दोस्तों आपके घर के नजदीकी स्थान पर आसानी से मिल जाएगी, लेकिन आखिर वह कौन सी है वह चीज जिसे केवल आप अपनी जेब या पर्स में रखेंगे तो उससे आपका हर एक काम बन जाएगा, वह भी दोस्तों मिनटों में। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्ण सारी जानकारी दूंगी। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि यह चीज केवल और केवल इस राशि के जातक जातिकों के लिए ही है, और इस वीडियो को इसी राशि के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। दोस्तों, ऐसी जानकारी आज तक आपको पूरे YouTube पर किसी ने नहीं दी होगी, और न ही इस चीज के बारे में आपको किसी ने बताया होगा, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही शक्तिशाली व गुप्त चीज है, और यह उपाय भी बड़े ही चमत्कारिक हैं। इस उपाय को दोस्तों राजा और महाराजाओं के जमाने में बहुत उपयोग में लिए जाते थे, क्योंकि इन सारे उपायों को करने से कई राजाओं को युद्ध में जीत मिल जाती थी, और वही कई लोगों को बड़े बड़े महल मिल जाते थे। और जिन लोगों को संतान नहीं होती थी वह लोग दोस्तों इस उपाय को करके संतान प्राप्त कर चुके हैं। तो आज इसे गुप्त और पौराणिक चीजों के बारे में मैं आपको इसे वीडियो में बताने जा रही हूँ, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आप इस चीज को अपने घर वालों के अलावा किसी अन्य लोगों को जानकारी ना दें, क्योंकि यदि आप किसी और को यह जानकारी देंगे तो यह चीज दोबारा फिर से काम नहीं करेगी। इस चीज को आप गुप्त तरीके से ही रखें, क्योंकि जीवन में आपको उपयोग में लेकर आना है। यदि आप अपनी गुप्त जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति को बताएंगे कि तुम भी यह चीज अपने पर्स में रखो, तो यह चीज आपके ऊपर फिर काम करना बंद कर देगी। इसलिए यह गुप्त चीज को अपने तक ही सीमित रखे, क्योंकि यह चीज खासम और खासम केवल और केवल आप और आपकी राशि के लिए ही है। अब आपके भी दिमाग में कई सारे ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर यह एक चीज से ऐसा क्या हो जाएगा, और आप हमारे ऊपर अभी भी शक कर रहे होंगे कि हम जो जानकारियाँ दे रहे हैं वो सारी झूठी है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि इस चीज के बारे में हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत ही अच्छे से वर्णन के साथ बताया गया है, क्योंकि ईश्वर के जमाने में भी द्वापर युग में भी इस चीज का प्रचलन था। स्वयं देवी देवता भी इस चीज का उपयोग करते थे। दोस्तों, जब कभी राक्षस व साधारण मानव को भगवान से वरदान मांगना होता था तो वह भी इस चीज का इस्तेमाल करके भगवान को प्रसन्न करते थे, और भगवान भी इस चीज की जल्दी इस्तेमाल करने से पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते थे, और फिर भगवान भोलेनाथ राक्षसों को भी वरदान दे देते थे। फिर तो आप एक मानव हैं और वह भी एक कलयुगी इंसान है। आपने यह बात तो जीवन काल में सुने ही होंगे कि कई ऐसे राक्षस थे जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करके और भगवान भोलेनाथ से अमर होने का वरदान मांग लेते थे। तो आज आपको इसे सत्य के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे आप अभी भी मजाक में ले रहे हैं, जिन बातों को आप हंसकर उड़ा देंगे। परंतु आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इन बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। वीडियो को दोस्तों आप पूरा का पूरा देखें, क्योंकि विस्तार पूर्ण इस वीडियो में हम बताए हैं कि आपको यह चीज कहाँ मिलेगी, इस चीज का आप इस्तेमाल कैसे करें, और इन दिनों जीवन काल में क्या परहेज आपको करने हैं। साथ ही छोटी से छोटी चीजों की जानकारी
विभिन्न प्रकार से मैं दूंगी। किस प्रकार से जीवन काल में आपको समस्या है तो किस तरह से आपको इसका उपयोग करना है। यदि जीवन काल में आपको धन दौलत की समस्या है तो इसका जीवन काल में किस तरह से उपयोग करना है, और यदि संतान की समस्या है तो किस प्रकार से इसे जीवन में उपयोग करना है। यह सारी चीजें मैं विस्तार पूर्ण आप लोगों को बताऊंगी। दोस्तों, स्वस्थ हो व बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों न हो, हर एक चीज पर यह चीज कार्य करती है। इसलिए आप जीवन काल में आप निश्चिंत हो जाइए। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, अब बिना समय व्यर्थ करते हुए इस चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो को जरा ध्यान से सुने और अपने जीवन में पूरी तरह से उतारे। वीडियो में आगे बढ़ने से दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या मेरी बोली हुई बातें पसंद आती है, बताए गए मेरे उपाय पसंद आते हैं या फिर मेरा राशिफल आप लोगों को पसंद आता है, तो आज के इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दे। इसी के साथ जय शनिदेव भी लिख दे, क्योंकि इन दिनों भगवान भोलेनाथ और शनि देवता की खूब कृपा आपके जीवन पर बरसेगी। क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को चमत्कारिक उपाय देने वाली हूँ। इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को 5 चीजों के बारे में बताऊंगी। आप अपनी समस्या मनोकामना के हिसाब से उन 5 में से कोई भी एक चीज अपने पर्स पर जरूर रखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं 5 चीजों के बारे में बताऊंगी। पहली चीजें रहेगी दोस्तों धन दौलत, रुपए पैसे के लिए, यानी कि जो इंसान आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं और जिनको जीवन काल में बड़े धनवान बनने हैं, जिनको कम समय में लाखों करोड़ों रुपए चाहिए और जिनको कम मेहनत में बहुत ही ज्यादा पैसा चाहिए, वह पहली चीज को अपने जेब में रख लीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपको यह बताऊंगी, जिनको कर्ज की समस्या बहुत जीवन काल में सता रही है, वह इंसान यदि चैन की नींदें नहीं ले पा रहे हैं और दिन प्रतिदिन आपको ब्याज के ऊपर ब्याज भरने पड़ रहे हैं और आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा लोन है और बैंकों से आपने बहुत सारे लोन ले रखे हैं और यह सारी चीजों को सोच सोच कर आपका जीना हराम हो चुका है और रोजाना कर्ज वाले आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और आप आत्महत्या करने की भी सोच रखे हैं, तो दोस्तों जीवन काल में किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। तीसरी चीज बीमारियों के लिए रहेगी दोस्तों, या फिर आपके घर परिवार में किसी को भी कोई सा भी बीमारी हो, छोटा ही हो या बड़ा हो। तीसरी चीज दोस्तों, जो उपाय हम इस वीडियो को जरिए बताएंगे, जिसे आप अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में अच्छापन आपको देखने को मिलेगा। चौथा चीज है कि दोस्तों आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को बनाए रखेंगे। यूँ कहे चौथी चीज रहेगी सुखी संसार के लिए, यानी कि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं या बाहर लड़ाई झगड़ों से परेशान चल रहे हैं, या फिर दोस्तों जीवन काल में आपको मानसिक सुकून की प्राप्ति नहीं हो रही है, जीवन काल में आप बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, ना आपके जीवन में सुख चैन है ना ही दोस्तों आपके परिवार में सुख चैन है, आए दिन किसी न किसी बातों पर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। और 5वीं चीज वह रहेगी, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि जिन लोगों को संतान चाहिए क्योंकि संतान के कोई जीवन काल में कमी है, तो दोस्तों 5वीं चीज संतान के लिए और 5वीं यह संकेत है जो विवाह का भी कार्य करेगी। और साथ ही साथ जो आपकी मुरादें हैं उनके लिए भी यूँ कहे 5 नंबर को चुने, क्योंकि 5वां जो नंबर रहेगा वह मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए रहेगा। जीवन काल में आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ति करने के लिए, यानी कि जीवन काल में आपकी जो भी चाह है, जिसे दोस्तों आप रात दिन सोचते हैं, उसे आप सच में पाना चाहते हैं, तो दोस्तों 5वीं चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ऐसी जानकारी पूरे YouTube पर आपको कहीं प्राप्त नहीं होगी। साथ ही आपको यह भी बताऊंगी इन उपायों को आप किस प्रकार से करेंगे और इस एक चीज को जेब में आपको कब रखना है और इसका क्या परहेज करना है। सारी यह चीजें गुप्त बड़ी चीज है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वापस से इन सारी बातों को मैं दोहरा रही हूँ कि दोस्तों इन सारी बातों के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी ना दे। केवल और केवल जीवन काल में आप चाहे आप अपनी माँ को, आप अपने पिता को, या फिर आप अपनी पत्नी या फिर पति को, और ना ही दोस्तों किसी रिश्तेदार को आपको बताना है। केवल आपको इन बातों को अपनी तक ही सीमित रखनी है।
यदि लोगों को बताने जाएंगे इस जानकारी के बारे में तो आपको भी सफलता प्राप्त नहीं होगी, इसलिए इन जानकारियों को आप गुप्त ही रखें। दोस्तों, हम शुरुआत 5वें नंबर से करते हैं, यानी कि सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए वह कौन सी चीज है जिसे आपको अपने पर्स में या फिर जेब में रखनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात, क्योंकि आसान से शब्दों में मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए दोस्तों, मनोकामना जो पूर्ण करते हैं वह है दोस्तों बजरंगबली। आज के इस कलयुग में हमारी सभी मनोकामनाओं को बहुत जल्द पूरा कर देते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से भगवान महाबली हनुमान जी को मना ले या फिर उनका कुछ उपाय कर ले, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के जरिए बजरंगबली की एक छोटी सी चीज आपको पर्स में रखने के लिए कहेंगे। वह चीज क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप यह चीज को तो जानते ही हैं और महाबली हनुमान जी को यह वरदान मिला है कि कलयुग के अंत तक आप जीवित रहेंगे और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे और उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इसलिए बजरंगबली को चिरंजीवी भी कहा गया है, यानी कि वो मरेंगे कभी नहीं। इसलिए दोस्तों आप इन उपायों को जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस उपाय को केवल और केवल शुक्रवार के दिन ही करें। दोस्तों, इस उपाय को आप केवल और केवल मंगलवार या फिर शनिवार को ही करें। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और सबसे पहले सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर निकले और आपको उस समय कागज और पेन साथ में रखना है। मंदिर जाए और सबसे पहले महाबली हनुमान जी को नमन करे। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। अब उपाय की बारी आती है। जो कागज लेकर आप गए हैं तो उस कागज में आपकी जो भी मनोकामना है उसे लिख दे। यूँ कहे आप जो भी महाबली हनुमान जी से मांगना चाहते हो, बंगला हो, संतान हो, चाहे शादी नहीं हो रही है तो आप शादी के बारे में लिख दे। आपकी जो भी मनोकामना हो, आप यदि किसी से प्रेम पाना चाहते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है उस कागज में आप लिख दीजिए और फिर उस कागज को पूरी तरह से मोड़ दे और उस कागज को बजरंगबली के चरणों में रख दे और रख करके आप हनुमान चालीसा का तब तक पाठ कर लीजिए। और फिर पाठ करने के बाद बजरंगबली से विनती करे कि हे महाबली हनुमान, मेरी मनोकामनाओं को आप अवश्य पूर्ण कर दीजिएगा। और फिर बजरंगबली के चरणों का सिंदूर उस चिट्ठी पर आप लगा दीजिएगा और आप अपने मस्तक पर भी धारण कर लीजिएगा। और फिर दोस्तों उसी चिट्ठी को फिर आप अपने पर्स में हनुमान जी का नाम लेते लेते रख दे। ध्यान रखिएगा जब इस उपाय को आप करें, आपका पर्स हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। आलतू फालतू सामान आप पर्स पर ना रखे, पर्स को गंदा ना रखे। यदि आप नया पर्स खरीद सक रहे हैं, यदि किसी के पास स्वच्छ पर्स या फिर बैग नहीं है तो वह दोस्तों इन दिनों छोटा जरूर खरीद ले। फिर देखिएगा दोस्तों मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर आपकी वह सारी मनोकामनाएं बजरंगबली पूर्ण कर देंगे। यह मेरी दोस्तों 100% गारंटी है। साथ ही दोस्तों यह उपाय आप जीवन काल में अवश्य रूप के साथ करें, क्योंकि यह मनोकामना पूर्ण करने का उपाय है। जब जीवन काल में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, उस चिट्ठी को किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित बहते हुए जल में कर दे। बस दोस्तों आप इस उपाय को जब भी करें तो इसकी जानकारी आप किसी को भी ना दे। इस बात को दोस्तों आप अपने तक ही सीमित रखें, तभी जाकर यह उपाय आपके जीवन में काम करेगा। साथ ही दूसरे उपाय के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिसके कारण आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। आपको जीवन काल में किसी भी प्रकार से सुख नहीं मिल रहा है, ना ही आप चैन से जी पा रहे हैं और ना ही आप चैन से सो पा रहे हैं। घर से आपको भागने की इच्छाएं होती है, बाहर यदि जाओ तो बाहर भी आपका मन नहीं लगता। कुल मिलाकर दोस्तों जीवन काल में आपको जो सुकून चाहिए वह किसी भी प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। घर में भी जाओ तो लड़ाई झगड़े, बाहर भी जाओ तो अपने अपने मुंह फेरने लगते हैं। व्यापार में जाओ तो व्यापार में भी सुख चैन नहीं। तो दोस्तों व्यापार या किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है और कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में आपको डिप्रेशन हो चुका है और किसी न किसी बात की चिंता आप जीवन काल में इन दिनों करते जा रहे हैं। जीवन काल में आपको चिंता सता रही है, असलियत में आप जीवन काल में कभी हंसे ही नहीं हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज जो आपकी है, जो मानसिक स्थिति को भी अच्छा करेगी और आपके डिप्रेशन की स्थिति को भी बहुत ही अच्छा करेंगी, जिससे आपके परिवार में सुख समृद्धि दस्तक देगी।
सुकून की प्राप्ति होगी और बाहर भी आप सुकून से जी पाएंगे, रह पाएंगे। साथ ही घर में भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आप अपनी जिंदगी को खुलकर जी पाएंगे और हंसी हंसी आप अपने जीवन के हर एक लम्हे को जिएंगे। आखिर वह क्या चीज है आपको जिसे पर्स में रखनी है? तो दोस्तों वह चीज है लोहा। तो आप यह सोच रहे होंगे कि लोहा को हम पर्स में या फिर जेब में कैसे रखें, और इसे बैग या पर्स में रखूंगा तो मुझे सुकून कैसे प्राप्त होगा। आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे, लेकिन जीवन काल में किसी भी प्रकार से परेशान न हो। आपके सवालों से पहले मैं आपको जवाब दे देती हूँ और फिर इस चीज के महत्व के बारे में भी आपको बताऊंगी। देखिए दोस्तों, जीवन काल में इस उपाय को करने से कई लोगों की जिंदगी सुधर गई है। कई लोग आत्महत्या कर रहे थे तो वह लोग अपनी एक नई जिंदगी को प्राप्त किए हैं। जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। लोहा शनि देव का पसंदीदा चीज है और यह लोहा शनि को हमेशा प्रसन्न करते हैं। साथ ही लोहा के अलावा जो सरसों होता है, उड़द की दाल होती है, काले तिल होते हैं, कोयला होती है, ये सारी चीजें शनि देवता को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रखते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे शास्त्रों में लिखा गया है यदि जीवन काल में शनि देवता को प्रसन्न करना है कि लोहे की चीज कोई भी हमेशा अपने पास ही रखे। आपने अपने गुरु से, अपने माता पिता से या अपने बड़े बुजुर्ग से सुने ही होंगे कि गले में कोई भी लोहे के ताबीज या उंगली में अंगूठी लोहे के या अपने पास लोहे का चाकू हमेशा रखा करे। और जीवन काल में ऐसा इसलिए कहा जाता है कि लोहे का संबंध शनि देवता से होता है। अक्सर यह देखा जाता है कि जीवन काल में जो डिप्रेशन होता है, यानी कि जीवन काल में जो तनाव होता है, क्योंकि वह जब हमारा शनि भारी होता है तभी डिप्रेशन में लोग होते हैं। घर में हमेशा लड़ाई झगड़े और घर में किसी भी प्रकार से मन नहीं लगना, बाहर किसी से लड़ाई झगड़े होना, डिप्रेशन की ओर आगे बढ़ते रहना, मानसिक तनाव का शिकार होना, और यह सभी चीजें इशारा करती है कि जो हमारा शनि है वह बहुत ही ज्यादा भारी है। शनि हमसे नाराज है। तो दोस्तों शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी यह लिखा गया है कि शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए कि आप लोहे के कोई भी चीज अपने जेब या पर्स में जरूर रखें। आप चाहे तो एक पतली सी धातु या सिक्का या फिर रिंग हमेशा अपने साथ ही रखें और आप शुद्ध लोहे की चीज अपने पर्स में रख ले। इसे रखने से आपका जो शनि भारी है, फिर दोस्तों आपसे शनि बहुत ही जल्द प्रसन्न होने लगेंगे और शनि का प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगेगा। शनि का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। फिर शनि देवता आपसे धीरे धीरे प्रसन्न होने लगेंगे और आपके जीवन काल में एक समय ऐसा आएगा कि आपके घर में लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि दस्तक देने लग जाएगी। बाहर भी आपको खुशियाँ प्राप्त होंगी। बाहर जिनसे लड़ाई झगड़े हो रहे थे वह भी अब आपको सपोर्ट करने लगेंगे। जो लोग आपकी चुगलियां करते थे वह दोस्तों अब आपसे माफी मांगेंगे और शनि के साथ होते ही जीवन में सुख समृद्धि दस्तक देने लगेगी। तो दोस्तों एक छोटे से लोहे की चीज आप अपने पर्स में शनि देवता का नाम लेकर जरूर रखें और जीवन काल में जितनी भी परेशानियां बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। शनि देवता की आराधना आप जरूर करें। साथ ही दोस्तों जीव जंतुओं की इन दिनों सेवा करें। जीव जंतुओं के लिए दोस्तों आप अपने घर के आंगन पर, इससे दोस्तों आपके जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि दस्तक देती जाएगी और आपके सारे सपने पूरे होते जाएंगे। जीवन में आपको सारी खुशियां प्राप्त होंगी। दोस्तों शनिवार या मंगलवार के दिन शनि मंदिर जाकर के सरसों के तेल का आप दीपक जलाकर जरूर आए और अपनी मनोकामना शनि देवता को कहकर आए। आपकी सारी मनोकामनाएं शनि देवता जरूर पूरी करेंगे। मन में आपके विश्वास जरूर होने चाहिए। तो दोस्तों शनि देवता का जयकारा तो जरूर लगा दे। जय शनि देव। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ। जय माता दी। जय महाबली हनुमान।
जय शनिदेव।